नमस्कार बच्चों, दिस इज़ रोशन लाल, योर साइंस टीचर। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर के एनसीईआरटी की बुक पे जो क्वेश्चन है पेज नंबर 3 पे। बच्चों, पेज नंबर 3 पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मूव करता है, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? अगर जीरो हो सकती है तो आपको अपने आंसर को एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना है जहाँ सपोर्ट करना है। बच्चों, अगर हम बात करें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि कुछ डिस्टेंस मूव करा हो, तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? तो इसका आंसर है यस। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ डिस्टेंस मूव करा हो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो हम कह सकते हैं जस्ट एन ऑब्जेक्ट विच हैज मूव्ड थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। हाँ, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ डिस्टेंस मूव करा हो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कब? ओनली व्हेन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। एक ऐसे केस में जब उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन यानी कि यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है एंड फाइनल पोजीशन यहाँ यानी कि यहाँ पे वो स्टॉप हो रहा है, अगर वो दोनों पोजीशंस सेम हों तो तब उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। अब जो हमें एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर को सपोर्ट करना था वो एग्जाम्पल है एन ऑब्जेक्ट विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड स्टॉप्स रीचिंग एट ए। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ए से ही स्टार्ट होता है, ए पे ही रुक जाता है, हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है एज शोन इन फिगर, जैसे कि हमने इस फिगर में शो किया हुआ है। एज इन सच अ केस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, क्योंकि एक ऐसे केस में इनिशियल पोजीशन ए है, यहाँ से ये स्टार्ट करा, इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया और फिर सी से द्वारा टर्न हुआ और वापस ए पे चला गया और ए पे जाके रुक गया। तो इस कंडीशन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्योंकि इस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट है जीरो। हालांकि इस केस में डिस्टेंस जो होगा वो ए से बी तक जाने में 3 मीटर, बी से सी तक जाने में 4 मीटर और सी से ए तक जाने में 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस इनको सम करके आ जाएगा 12 मीटर। लेकिन इस केस में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो है 0 मीटर। ओके बच्चों, अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। यानी कि एक स्क्वायर फील्ड दी हुई है जिसकी हर एक साइड 10 मीटर है और एक फार्मर उस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग मूव करता है इस तरह से कि वो 40 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस यानी कि एक साइड जितना डिस्टेंस कवर करता है। आगे पूछा हुआ है बट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद जो फार्मर है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यानी कि इनिशियल पोजीशन से वो कितनी दूर होगा आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन है, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें। तो गिवन है हमें एक स्क्वायर फील्ड और उसकी हर एक साइड जो 10 मीटर की, ए स्क्वायर फील्ड हैविंग ईच साइड इज इक्वल टू 10 मीटर। तो एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं। लेट अस ड्रा स्क्वायर फील्ड ए वी सी डी, ईच साइड इसकी 10 मीटर होगी। उसके बाद जो सेकंड हमें दिया है वो दिया है कि एक फार्मर जो है वो 40 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और इस जो स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग मूव करता है। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ए
farmer moving along the boundary of square field in 40 सेकेंड इज इक्वल टू 10 मीटर। तो 40 सेकेंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो 1 सेकेंड में निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा। डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इन 1 सेकेंड, तो वो कैसे आएगा, 40 सेकेंड में 10 मीटर है तो 1 सेकेंड में निकालना है, तो 40 को मैं लिख सकता हूँ 40 सेकेंड को 40 इंटू 1 सेकेंड, तो ये 40 जो है नीचे चला जाएगा, तो 40, तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 10 डिवाइडेड बाय 40, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 मीटर 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया। अब वो कह रहे हैं कि हमें जो निकालना है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, और अपनी इनिशियल पोजीशन से वो कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, वो कैसे आएगा, 2 मिनट 20 सेकेंड। ओके, इसको हम सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर 1 सेकंड में हमें पता है तो अगर टोटल जितने सेकंड आएगा उतने सेकंड के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले टाइम को हम कन्वर्ट कर लेंगे जो है सेकंड में, तो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 मिनट, और ये 20 सेकंड ही है प्लस 20 सेकंड। इसको थोड़ा रफ में रखिए आप, फिर देखते हैं। तो 2 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड, उसके साथ 6 2 जा 12 और ये 0 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो टोटल 2 मिनट एंड 20 सेकंड में आपके 140 सेकंड हो गए। तो अब डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकंड, जिसका मीनिंग है आफ्टर 140 सेकंड इज इक्वल टू 140 इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे 140 डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 ओके मीटर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, अब 140 को हमने 4 के साथ डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 140 को 4 के साथ डिवाइड, तो 4 3 जा 12 2 0, तो 5 4 जा 20 ओके, तो 35। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 मीटर और 20 सेकंड यानी कि 140 सेकंड में वो टोटल कितना मूव किया, 35 मीटर। तो अब हम देखते हैं कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो अगर ये स्क्वायर फील्ड है जिसकी बाउंड्री के अलांग वो मूव कर रहा है, तो ए से वो स्टार्ट हुआ तो वो 35 टोटल मूव किया 35। तो देखते हैं, ए से स्टार्ट हुआ 10 मीटर प्लस ये वाले 10 मीटर, 10 और 10 20, प्लस ये वाले 10 मीटर 30, प्लस ये वाले 5, क्योंकि टोटल कितना मूव किया वो 35, 10 और 10 20 और 10 30 और 5 35, यानी कि ये 5 और ये 5। ओके, अब यहाँ पे पहुंचा है वो आफ्टर जो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद वो इस पोजीशन पे पहुंचा, सपोज कीजिए डी डैश। तो अब ये डी डैश ए से कितनी दूर है, 10 10 20 10 30 और 10 40, टोटल थी 40। इसका
जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वो 40 मीटर था, लेकिन वो मूव करता है 35 मीटर। तो 10 और 10 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 मीटर वो मूव किया, यानी कि 5 मीटर अभी पीछे है अपनी इनिशियल पोजीशन से। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट है उसकी अपनी जो इनिशियल पोजीशन से, जो हमें पूछा है, हमें पूछा था कि बट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, डिस्प्लेसमेंट फार्मर की डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, पेरीमीटर, नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर है वो आएगा 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, या आप इसको ऐसे कर सकते हो 4 इंटू 10 मीटर। तो ये 40 मीटर इसका पेरीमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वो कैसे आएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर माइनस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो ये कितना आया, 40 मीटर माइनस 35 मीटर इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है अपनी इनिशियल पोजीशन से वो है 5 मीटर। ये आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो पेरीमीटर लेके, या फिर आप ऐसे जैसे मैंने आपको पहले समझाया इसकी बाउंड्रीज को लेके। टोटल डिस्टेंस उसने 35 से कवर किया था, 10 ये 10 20 और 10 30 और 5 35, तो बचा कितना आगे डी डैश से ए तक पहुंचने में 5। तो 5 जो है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। बच्चों अभी अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट के केस में ट्रू है। तो पहला ऑप्शन है इट कांट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हालांकि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, तो ये ऑप्शन आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन बी की बात करते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बॉडी मूव कर रही है उस बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से ज़्यादा होता है। जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली डिफरेंस की लेसन पढ़ा था और एक वीडियो बनाई थी मैंने, आपने देखी होगी, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि डिस्टेंस जहाँ तो ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से, जहाँ फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपकी कभी भी ग्रेटर नहीं होती डिस्टेंस से। तो हमने देखा कि ना तो ऑप्शन ए और ना ही ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट के केस में ट्रू होते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, नन ऑफ दीज ऑप्शंस आर ट्रू इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया ऑप्शन बी वाला, ये तो हमने अभी अभी क्वेश्चन 1 में इसी वीडियो में डिस्कस किया है, तो ऑप्शन बी को आप डायग्रामेटिकली जो है मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस वाली वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कभी भी जो है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये था हमारा आज का लेसन। अगले लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।